नमस्कार। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट, ये जो शब्द हम रोज सुनते हैं, ये असल में काम कैसे करता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इसकी हैरान कर देने वाली शुरुआत से लेकर आज की वो कौन सी ताकतें हैं जो बाजार को चलाती हैं। हम जोखिम और इनाम की इस रोमांचक दुनिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि आज के इस हाईटेक स्टॉक मार्केट का लेना देना 17वीं शती की एक शिपिंग कंपनी से कैसे हो सकता है। पर यकीन मानिए, ये कहानी ही शेयर ट्रेडिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की चाबी है। चलिए थोड़ा कल्पना करते हैं। दुनिया भर से कीमती मसाले लाने के लिए बहुत लंबी, बहुत खतरनाक समुद्री यात्राएं करनी पड़ती थी। अब इन यात्राओं में पैसा बहुत लगता था और जोखिम भी उतना ही था। तो सवाल ये था कि इतना पैसा आएगा कहां से? और इसका जवाब एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने फाइनेंशियल दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो देखिए, 1600 के दशक में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनकी समुद्री यात्राएं बेहद महंगी थी। उनका समाधान क्या था? बहुत ही शानदार। किसी एक अमीर इन्वेस्टर को ढूंढने के बजाय उन्होंने आम लोगों से कहा, हमारी यात्रा में पैसा लगाइए और जो भी मुनाफा होगा उसमें आपका हिस्सा होगा। और बस इसी के साथ कह सकते हैं कि लगभग गलती से ही दुनिया के पहले स्टॉक मार्केट का जन्म हो गया। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं। एक कंपनी एक छोटे से आइडिया से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने तक का सफर कैसे तय करती है, इसको समझने के लिए चलिए एक नई कॉफी कंपनी की कल्पना करते हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए स्टॉक मार्केट में जो ग्रैंड एंट्री होती है, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आईपीओ। ये वो लम्हा है जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाती है और पहली बार आम लोगों को उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलता है। आईपीओ तक पहुंचने के मोटे तौर पर 3 पड़ाव होते हैं। सबसे पहले कंपनी अपना आइडिया बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को दिखाती है। अगर उन्हें लगता है कि आइडिया में दम है तो वो कंपनी को सपोर्ट करते हैं और फिर आखिरकार कंपनी पब्लिक मार्केट में लॉन्च हो जाती है। उसी पल से कोई भी उस कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर किसी शेयर की कीमत ऊपर या नीचे क्यों जाती है? ये सब कुछ जोखिम और इनाम के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। एक तरह का फाइनेंशियल सीसो समझिए। ये सब मांग और आपूर्ति का खेल है। बहुत सीधी सी बात है। अगर लगता है कि कोई कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी तो ज्यादा लोग उसके शेयर खरीदना चाहेंगे, जिससे उसकी मांग बढ़ेगी और कीमत भी। ये है इनाम। और अगर इसका उल्टा हो, मतलब हालात ठीक ना लग रहे हों, तो लोग अपने शेयर बेचने लगते हैं, कीमत गिर जाती है और यहीं पर सामने आता है जोखिम। लेकिन सवाल यह है कि किसी कंपनी को लेकर यह धारणा बनती कैसे है कि वो एक अच्छा दाव है या बुरा? इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं जो बाजार में ये लहरें पैदा करते हैं। किसी भी शेयर की कीमत पर ना कई चीज़ों का असर पड़ता है। ये कच्चे माल की लागत जैसी कोई चीज़ हो सकती है, या कंपनी में किसी नए सीईओ के आने की खबर, या फिर सरकार की कोई नई पॉलिसी। कभी कभी तो फैसले पूरी तरह से निजी भी होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर ही बाजार में वो हलचल पैदा करती हैं जो हम रोज़ देखते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। शेयर बाजार में अक्सर धारणा ही हकीकत बन जाती है। मतलब अगर बहुत सारे लोग ये मानने लगें कि कोई शेयर गिरने वाला है और वो उसे बेचना शुरू कर दें, तो उसकी कीमत सच में गिर जाएगी। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी खुद ब खुद पूरी होने वाली भविष्यवाणी जैसा है। और इन सब में इंसानी भरोसा ही वो चीज़ है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसीलिए कम समय में मार्केट को बीट करने की कोशिश इतनी जोखिम भरी होती है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना ही अक्सर सबसे समझदारी भरा कदम होता है। तो इन सब बातों का आज के दौर में क्या मतलब है? क्या स्टॉक मार्केट आज भी सिर्फ बड़े और अमीर लोगों का खेल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट ने तो जैसे इस खेल के नियम ही बदल दिए हैं। आज बस कुछ ही क्लिक्स के साथ कोई भी उन्हीं बाजारों में हिस्सा ले सकता है जहां पहले सिर्फ वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब बाजार सभी के लिए खुला है तो हम अपना पैसा कहाँ लगाने का फैसला करते हैं? अब निवेश सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं रह गया है। ये उन आइडियाज़ और कंपनियों को सपोर्ट करने के बारे में भी है जो हमारे आने वाले कल को एक शक्ल देंगे। तो सवाल ये है कि आप किस भविष्य में निवेश करना चाहेंगे?